आज का मेरा टॉपिक पावर्स है। वो पावर जिसको हम चमत्कारी कहते हैं, वो पावर जिसको हम जादुई कहते हैं, कहाँ से आती है? कौन लाता है? देखो, दुनिया में चाहे कितनी ही पावर की खोज हो चुकी है, बनाने वाला इंसान का माइंड ही है। और इस बात को विज्ञान और साइंस भी मानती है कि देखो, कोई भगवान को माने ना माने, ईश्वर को माने ना माने, लेकिन विज्ञान और साइंस इस बात को मानती है कि कोई तो यूनिवर्स की भी पावर है। इंसान का जो माइंड है ना, सबसे बड़ा पावर है इस धरती पर, सबसे बड़ा। कई बार ये अगर थॉट माइंड में आ जाए कि हमें भगवान की पावर मिल जाए, हमें एक चमत्कारी शक्ति मिल जाए, हम ये कर दें, हम वो कर दें। होता है ना, कई बार हम कहानियाँ वगैरह सुनते हैं। और एक फ़िल्म भी बनाई थी इस थॉट पर, गोड टू सी ग्रेट हो। अमिताभ बच्चन और सलमान खान हैं उसमें। तो उसमें भी यही बात शो की गई है। चलो, उसको थोड़ा-सा आगे थोड़ा-सा डिटेल में और बताया गया है कि परमात्मा जो करते हैं सही ही करते हैं, लेकिन बात पावर की कर रहे हैं। अगर इंसान ये सोचने लग जाए ना कि भगवान के पास वो पावर है, अगर हमें मिल जाए, तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो पावर हमारे पास है, तो ये गलत नहीं है। इसके लिए हमारा इतिहास हमारे सामने पूरी दुनिया में प्रूफ है। इंसान के पास वो पावर है जो एक भगवान का ही अंश है। उस पावर का अंश है जिसको हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और उसी का अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, माइंड कहते हैं। वो पावर हमारे अंदर है। अब उसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो देखो, कुछ तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ मेहनत पे डिपेंड करता हम पर ही डिपेंड है। हमारे पारिवारिक माहौल पर डिपेंड करता है, हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है जहाँ पर हम रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर पावर, चमत्कारी शक्ति की बात करें, हम जादू शक्ति की बात करें, हम वो हमारे पास है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि सच में इंसान के पास सबसे बड़ी पावर है। जब चाणक्य ने मगध देश के राजा धनानंद को ये सूचना दी, या स्वयं मिलने गए थे, कि जो देश का हाल है, जो सिचुएशन है, अगर आप इसी तरह से भोग विलास में डूबे रहे, तो हम गुलाम हो सकते हैं, हम बिखर सकते हैं। क्योंकि जो धनानंद थे, मगध देश के राजा, वो पावरफुल तो थे, लेकिन भोग विलासी बहुत ज्यादा थे। और उनको समझाने गए थे चाणक्य। तो मगध देश के राजा जो धनानंद थे, वो भोग विलास में डूबे हुए चाणक्य को लात से मारते हैं। और जब चाणक्य गिरते हैं तो उनके बाल खुल जाते हैं। तो गुस्से में आकर चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मगध देश से आपको सिंहासन से हटा ना दूं, नंदवंश का नाश ना कर दूं, तब तक मैं अपने बालों की चोटी नहीं बनाऊंगा, बालों को बांधूंगा नहीं। अब सोचने की बात यह है कि एक व्यक्ति, एक आम नॉर्मल व्यक्ति था, कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष नहीं था चाणक्य। और जो टकरा जाता है किससे? मगध देश के पावरफुल राजा से। उनसे जो एक डील करके आ जाता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं ऐसा नहीं कर लूंगा, तो मैं अपने बालों को बांधूंगा नहीं, और कर दिखाता है। खेलते हुए बच्चों में चंद्रगुप्त के टैलेंट को पहचान लेता है, उस पर काम करता है, और बना देता है एक दिन मगध देश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। महाभारत में जब चक्रव्यूह रचा गया था, और चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की 7 महारथियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। जब अर्जुन को इस बात का पता चला, तो अर्जुन ने पूछा कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी। और जब अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने की थी, तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्य छिपने से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। अब सोचने की बात यह है कि जरूरी तो नहीं है कि इतने बड़े महायुद्ध में जयद्रथ उनके सामने छिप भी सकते हैं। और एक दिन की ही तो बात थी सूर्य छिपने तक।
नहीं तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं उनका वध नहीं कर पाया तो मैं खुद चिता में जल जाऊँगा। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने सिद्ध की, उन्होंने ये साबित कर दिया, सूर्य छिपने से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। क्या जयद्रथ ने और कौरवों ने क्या इसके लिए बहुत कुछ किया होगा? एक सब ये सोच रहे थे शाम तक सूर्य छिपे तब तक जयद्रथ ना मिले, तो अर्जुन मर जाएँगे। लेकिन अर्जुन ने उनको ढूँढ निकाला और उनका वध कर दिया अपनी प्रतिज्ञा के कारण। अब सोचने की बात है कैसे हुआ? कैसे हो रहा था? कैसे चाणक्य ने मगध देश के राजा धनानंद को सिंहासन से हटा दिया और एक नॉर्मल बच्चे को, एक बिल्कुल गरीब बच्चे को खरीद कर उसको एक राजा बना दिया और वो भी सबसे पावरफुल राजा। कैसे? कैसे अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य छिपने से पहले मार दिया? इस शक्ति के कारण। यहाँ जो शक्ति है ना, जो अंश है, वो चमत्कारी है, वो पावरफुल है। बस पॉइंट ये है कि हम इस शक्ति का, इस पावर का व्यू पॉइंट किसको बनाते हैं, हम इसको फोकस किस पर करते हैं। मेन पॉइंट ये है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग मैंने बताया उसका बहुत इफेक्ट होता है इस पर, लेकिन सबसे पावरफुल अब एक वैज्ञानिक होता है, उसने अपनी जो सर्च करना है उस पर व्यू पॉइंट बना लेता है, उसी पे काम करता है। तो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, महाभारत में जब सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, दुशासन ने उसको बालों से पकड़कर घसीटा। उस समय पर जब दुशासन उसको लेने गई थी ना, तो द्रौपदी के केस खुले थे, उसने केस अपने बाल धोए थे और वो सुखा रही थी। तो दुशासन उसके बालों से, बाल खुले बालों को पकड़कर ही घसीट कर सभा में लेकर आते हैं, क्योंकि द्रौपदी आने से मना कर रही थी। तो गुस्से में द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है कि जब तक दुशासन की छाती के खून से अपने बालों पर नहीं लगा लूंगी, तब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाऊंगी। और फिर आप हुआ भी ऐसा ही। अब पांडव तो 5 ही थे और कौरवों के साथ राजे महाराजा, सारी पावर उनके साथ ही थी, सारे महारथी उनके साथ ही थे, और वो तो गिनती में भी 100 थे। और भी मतलब नहीं, और पावर सब कुछ, राजवंश राजा था धृतराष्ट्र, सब कुछ उनके साथ था। लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ, भीम ने दुशासन को मारा, उसकी छाती को फाड़ा, उसका जो खून लेकर आया, द्रौपदी ने अपने बालों को उस खून से धोया, फिर उन्होंने चोटी बनाई। कैसे? क्या कोई चमत्कार हुआ था? क्या कोई स्पेशल पावर थी? इस पावर के कारण, क्योंकि उनका फोकस, इस पावर ने, इस माइंड की पावर ने फोकस कहाँ किया? उस बात पे किया। यूनिवर्स का, मैं अपनी कई वीडियोज में कहती हूँ, यूनिवर्स का जो नियम है, जिस भी पॉइंट पर फोकस हो जाता है ना, हम जिस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, वही एक्टिव हो जाता है। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपना व्यू पॉइंट, अपना फोकस किस पर करना है। ये एग्जाम्पल तो गवाही के रूप में है, इतिहास गवाह है इस बात का। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिन्होंने इस तरह से ठानी और करके दिखाया। एक एग्जाम्पल आज का ले लेते हैं, जीता जागता एग्जाम्पल। मैंने पहले भी बताया आपको, जो पुर्तगाल के फुटबॉलर है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता माली का काम करते थे, माता दूसरे के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी। इतनी गरीबी थी उनके घर में, और इस बात से बहुत परेशान थे रोनाल्डो। लेकिन उन्होंने कसम खाई थी बचपन से ही कि अपने घर की गरीबी मैं खत्म करूंगा। 4 बहन भाई थे, लेकिन उसने कसम खाई कि अपने घर की गरीबी मैं खत्म करूंगा। और आज पूरी दुनिया जानती है रोनाल्डो को। और पैसा, पावर, ये सच्चाई है। एक जादुई शक्ति, एक चमत्कारी शक्ति, एक पावर, सबसे बड़ी पावर इंसान के पास ही तो है। अब ये जितनी भी पावर से दुनिया में बनी है ना, ये सब इंसान ने बनाई है। एक किस्सा और बताती हूँ मैं आपको, सावित्री का। सावित्री के जब हस्बैंड, जो सत्यवान थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो सावित्री इस बात पे अड़ जाती है कि मैं इनको जाने नहीं दूंगी। मैं अपने धर्म के रही हूँ और अपने धर्म का दावा करती हूँ, यमराज को इनको नहीं
ले जाने दूँगी। और यमराज से कहती है कि मेरी जो भक्ति है ना, यमराज की जो तपस्या करती है और खुश कर देती है कि मुझे एक वरदान चाहिए, और उस वरदान में घुमा-फिरा के वो सब कुछ माँग लेती है। लेकिन इतना सब कुछ क्रिएट करना और किसी के प्राण वापस ले लेना, हम मानते नहीं इस बात को कि ऐसा हो नहीं सकता। इंसान मर के जी नहीं सकता। मरे हुए इंसान को कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन सावित्री ने ये कर दिखाया। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास स्पेशल पावर थी। इस पावर के कारण, क्योंकि यहाँ व्यू पॉइंट बन गया उसका कि मैंने ये करना है, अपने पति को वापस लाना है। और इससे यहाँ जो फिक्स हो जाता है ना डाटा, उसी पे काम होता है। और जिस पर हम काम करते हैं, फोकस करते हैं, वही एक्टिव हो जाता है। ये सच्चाई है। अब चाहे कोई ये कह ले भी हम गरीब हैं, चाहे कोई ये कह ले कि हमारा तो माहौल खराब है, कोई ये कह ले हमें पढ़ाई नहीं करवाया गया, कोई कुछ भी कह ले, हमारी सिचुएशन ये थी, हमारे घर का माहौल ये था, हमारे मतलब भाई ने, बंधु ने, जिसने भी हम पर प्रेशर बनाया, हमको तो करने नहीं दिया। देखो ये सब एक्सक्यूज़ है। अगर शरीर ठीक है ना, और शरीर को भी अगर थोड़ा बहुत हर्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो भी इंसान प्रोग्रेस कर सकता है। माइंड पावर सबसे बड़ी पावर है। ये अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है ना, तो कई स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि होगा नहीं, होता नहीं, 10 बार याद करते होता नहीं, जी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो हमारी संरचना की गई है ना हमारे शरीर की, कभी डिटेल से बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसके अंदर जो ये माइंड फिट किया गया है ना, इसके अंदर जो डाला जाएगा उस पे काम होगा, तो एक्शन आएगा ही आएगा, एक्टिव होगा ही होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगी ही होगी। क्योंकि इस शरीर की रचना संरचना ऐसे ही की गई है भगवान ने। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पावरफुल जो पावर है, जो शक्ति है, वो हमारे पास है, इंसान के पास है माइंड के रूप में। और एक सच्चाई ये है कि इस संरचना में जो अंदर परमात्मा का दर है ना, वो इंसान के इस बॉडी के अंदर खुद फिट कर लिया है प्रभु ने, सबको देखते हैं। हाँ, किसी ने ना भोलेपन में एक छोटे से बच्चे ने पूछ लिया था गुरु से कि गुरुदेव, भगवान तो एक है, कहते सबका मालिक एक है। चाहे ईश्वर है, चाहे अल्लाह है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, चाहे कोई भी है, कि वो कोई नाम में है, लेकिन भगवान वही है, एक ही है। बस इनके नाम अलग-अलग हैं। ऐसा हमारा धार्मिक इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। जो सही अच्छे ज्ञानी है ना, वो इस बात को मानते हैं कि प्रभु एक ही है। तो उस बच्चे ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है, तो भगवान किस-किस का हिसाब रखें? तो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेना, जो निचोड़ आएगा ना वो यही है कि भगवान ये जो बॉडी बनाई है ना, हर प्राणी की, उसके अंदर जो आत्मा के रूप में खुद बैठे हैं। और तभी ये कहावत है, आत्मा परमात्मा। तो हमेशा याद रखें, एक चमत्कारी शक्ति, सबसे बड़ी पावर भी हमारे पास है, और हमारे अंदर आत्मा के रूप में खुद प्रभु वास कर रहे हैं। तो इस बात के गलतफ़हमी में ना रहें कि हम कुछ नीचे-नीचे किसी का बुरा कर दें या कुछ ऐसा-वैसा कर दें तो किसी ने देखा नहीं, हम बच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम दुनिया में बच सकते हैं। और ऐसा भी मैं इस गलतफ़हमी में भी मत रहना कि भई उसके पास माइंड ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, या उनका तो माहौल ये है, वो है, सब एक्सक्यूज़ है। यहाँ जो सेट हो जाएगा ना, अब वो यहाँ पर सेट क्या कर रखा है, वो सेट करने वाला इंसान ही जानता है, बस। मैं मेरा जानती हूँ, मैंने अपने दिमाग में क्या सेट कर रखा है। आप अपना-अपना सब अपना जानते हो, तुम्हारे दिमाग में आपने क्या सेट कर रखा है। एक्शन उसी पर होगा, एक्टिव वही होगा जो यहाँ सेट हो।